बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम हास में खुश आमदेद। आज का हमारा मौजू है कि घर की बुनियाद कैसे तैयार की जाए। मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं घर की बुनियाद से मुतल्लिका, और जहां पर उस वीडियो का इख्तिताम किया था उसी से आगे मैं अपनी बात को जारी करूंगा। और ये वीडियो आपको 3 मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मिलेगी, इसलिए अगर आप बुनियाद के मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात चाहते हैं तो आपको फिर ये तीनों वीडियोस देखना ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दिए हैं, वहाँ से भी जाकर आप इसको तलाश कर सकते हैं और एंड स्क्रीन पर भी आपको इसकी पार्ट 1 और पार्ट 3 भी नजर आ जाएंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बराए करम इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी बात करते हैं मकान की बुनियाद की। जब नक्शा बन जाए और आपने अपने प्लाट पर काम शुरू करवाना है तो ठेकेदार से ठेका वगैरह फाइनल होने के बाद सबसे पहला स्टेप आप अपने प्लाट की सफाई वगैरह करवा लें। अगर वहाँ पर कचरा वगैरह पड़ा हुआ है या कोई साथ मकान बना है उन्होंने कोई गंद वगैरह डाला हुआ है, रेत बजरी ईंटें वगैरह पड़ी हैं, तो आप किसी ट्रैक्टर वाले को कहकर पूरे प्लाट की अच्छे तरह से सफाई करवा लें, क्योंकि साफ़ सुथरी जगह पर काम बहुत ही नफीस होता है और बिल्कुल उसके अंदर सेंटीमीटर्स का भी फ़र्क या इंचज़ का भी फ़र्क नहीं आता पैमाइश का। इसके बाद जब आपके प्लाट की सफाई हो जाए अच्छी तरह से तो उसके बाद फिर आप उसका एरिया सबसे पहले निकालिए कि कहाँ से आपका प्लाट शुरू हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। फ्रंट से बैक तक और दाएं से बाएं तक तमाम आपका जो 4 कोने हैं वो सबसे पहले तलाश कीजिए और वहाँ पर 4 सरिये ठुकवा लीजिए ताकि आपको अपने प्लाट की हदबंदी का अंदाज़ा हो जाए। इसके बाद एक डोरी लें और अपने प्लाट की जो मार्किंग है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ आप कर लें। मार्किंग में आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपकी दीवारें क्योंकि इसी मार्किंग के मुताबिक बनेंगी, खुदाई भी इसी मार्किंग के मुताबिक होगी, इसलिए ये मार्किंग बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी जगह पर कीजिए। जो आपकी दीवार का सेंट्रल पॉइंट है पहले वो निकालें और उससे फिर 1.5 फुट एक तरफ और 1.5 फुट दूसरी तरफ आपने उसकी खुदाई करनी है, यानी टोटल 3 फुट की आपकी बुनियादों की खुदाई हो जाएगी। एक तरीका खुदाई का है कि आप मज़दूर लगाकर उनसे खुदाई करवा लेंगे, और दूसरा तरीका ये है कि आप एक्सीवेशन मशीन के साथ आप अपने पूरे प्लाट की खुदाई करवा लेंगे और पूरी जो बुनियादें हैं वो नीचे से उठाएंगे और पूरा आपका जो प्लाट है वो ग्राउंड टाइप यानी बेसमेंट टाइप आपको सामने नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब इसमें आपकी मर्ज़ी है कि आप दोनों में से कौन सा तरीका इख्तियार करें, या फिर जो भी सोसाइटी का रिकमेंडेड तरीका है जो नक्शे के मुताबिक है उसके मुताबिक आपको फिर काम करना पड़ेगा। जब खुदाई वगैरह मुकम्मल हो जाए तो एक मज़दूर के ज़रिए आप अपनी पूरी बुनियादों की जितनी भी उसमें कोई मट्टी कचरा वगैरह थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है वो अच्छे तरीके से झाड़ू वगैरह मरवा कर आप उसमें से पूरी मट्टी बाहर निकलवा दें और बिल्कुल बुनियादों को साफ़ सुथरा कर दीजिए। अभी बात करते हैं कि आपने बुनियादों की खुदाई कितनी करवानी है। बुनियादों की खुदाई अगर आपका प्लाट की जो मट्टी है वो मजबूत है तो 2 फुट तक कीजिए, और अगर थोड़ी आप समझते हैं कि थोड़ी मट्टी नरम आ रही है तो फिर 2.5 या 3 फुट तक आप बुनियाद को लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर वो प्लाट फिलिंग वाला है तो फिर आपको हो सकता है कि वहाँ पर खुदाई ज़्यादा करवानी पड़े और आपको अपने मकान की बेसमेंट ही बनवानी पड़ जाए। जब खुदाई वगैरह मुकम्मल हो जाए तो फिर आप डर्माइट का स्प्रे करवा लीजिए। इसके लिए टीम आपको बाज़ार से मिल जाती है जो कि आपको आकर पूरी बेसमेंट के अंदर पूरी खुदाइयों के अंदर आपको स्प्रे करके देंगे, और 5 मरले के घर के अंदर तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपया वो आपसे चार्ज करेंगे, और 10 मरले का घर है अगर तो वो 12 से 15 हज़ार रुपये तकरीबन उस स्प्रे के आपको चार्ज करेंगे। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि कोई कीड़े मकोड़े या दीमक वगैरह इन फ्यूचर आपके घर के अंदर नहीं आएगी। इससे जो अगला स्टेप है घर बनाने के लिए, अब आपकी बुनियाद की खुदाई हो चुकी है, आपने स्प्रे करवा दी है और इसके बाद आपने इसमें राफ्ट डालनी है। आमतौर से लोग राफ्ट डालते हैं, रोड़ी वगैरह ईंटों की कुटवा कर उसमें डाली और उस पर कंपैक्टर वगैरह मरवा दिया या डुरमट मरवा दिया, और उसके बाद ऊपर रेत और सीमेंट की एक 2 या 3 इंच की तह डाल दी, तो बस ये क्या समझते हैं कि ये इससे उनकी बुनियाद तैयार हो गई है, जबकि ये प्रॉपर तरीका नहीं है। इससे ज़मीन के अंदर जो आपकी ये जो आपने डाला है वो मजबूती नहीं आती, उसमें पकड़ नहीं करती वो मट्टी के साथ। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप बजर लें, सीमेंट और रेत को मिक्सर मशीन के साथ मिक्स करके तो 9 इंच की आप इधर राफ्ट डालें। इससे आपकी जो बुनियाद है वो प्रॉपर अपनी जगह पर बैठेगी, और उसके बाद जब ये डाल लें तो साथ ही आप इस पर प्लेट कंपैक्टर वाले को बुलाकर वहाँ पर पूरा का पूरा उस राफ्ट के ऊपर प्लेट कंपैक्टर फिरवा दें। उससे ये होगा कि राफ्ट जो है आपकी ये जो बुनियाद है जो आपने डाला है मटेरियल वो
सीधा हो जाएगा और प्लस उसके अंदर अगर कोई बबल्स वगैरह हैं तो कंपैक्टर लगने की वजह से वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आपने जो राफ्ट डालनी है इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो इसकी रेशो है वो आपने 1:8 करनी है और इसमें आपने बजर इस्तेमाल करना है क्योंकि बजर मोटा होता है और उसके अंदर मजबूती ज़्यादा होती है और आपके मकान जो वज़न है वो इसी बुनियाद पर पड़ना है। इसलिए यहाँ पर ईंटों की रोड़ी इस्तेमाल करने के बजाय आप बजर इस्तेमाल करें और 1:8 की रेशो से उसको मिक्सर के साथ मिक्स करवाएं और उसके बाद यहाँ पर आप प्लेट कंपैक्टर चलवा दें। इतना भी आपने बांध तैयार करवाया है ये सारा यकजान हो जाए और मिट्टी के साथ ये मजबूती इख्तियार कर ले और सही अपनी प्रॉपर जगह पर बैठ जाए। ये थी मकान की बुनियाद से मुतल्लिका बुनियादी बातें। मज़ीद जो बुनियाद से मुतल्लिका बातें हैं वो आपको मैं अगली वीडियो में फ़राहम करूँगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बराए करम इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नई वीडियो में नई मालूमात के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।